हेलो दोस्तों, मैं सुजीत सिन्हा एवरग्रीन सुजीत से आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग सब कोई ठीक से होंगे। ठंड कैसी है आप लोगों की तरफ? ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। इधर तो ठंड काफ़ी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा, जो हम लोग को लगता है कि बहुत ज़्यादा है। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है। सॉरी। अभी मैं अपने होटल में हूँ और अपने नियत समय पर निकलूँगा, लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच में निकल जाऊँगा। तो चूँकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा देर रात तक मैंने रहना उचित नहीं समझता। कल ऐसा हुआ कि कल मेरे घर मछली बनी, मैं मछली खाया और वो छोटी मछली मैं खाता नहीं, तो इतनी बड़ी बड़ी जो होती हैं मछलियाँ, कल वो बना था। तो सरसों थोड़ा सा मुझे असर करता है, गैस करता है बहुत। और कल पेट दर्द इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि कह नहीं सकता। तो फिर मैंने दवा भी ली, जो होता है दवा, जैसे कि ज़्यादातर तो हम लोग पुदीन हरा या फिर इनो ये सब लेके काम चला लेते हैं, लेकिन कल थोड़ा कुछ ज़्यादा हो गया था तो रिकवर होने में थोड़ा समय लगा बहुत, और रात हो गई तो ब्लॉग कल नहीं डाल सका। तो आज सोचा कि आपसे बातें कर लूँ मैं। तो ये बताएंगे कैसे हैं आप लोग। और दोस्तों जरा कुछ दोस्तों, एक होता है संस्कार, संस्कार के विषय में थोड़ा मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। जो हम लोगों के समय में या पुराने में मैंने देखा, अब थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं के बराबर हो रहा है। मैंने बड़े लोगों की इज्जत करना लगभग लोग भूल चुके हैं। इसे आप सही समझें या गलत, मगर मैंने यही देखा है कि लगभग इज्जत करना लोग भूल गए हैं। छोटे मतलब उस चीज़ से लगता है कायदे कानून से सभी सब बाहर हो चुके हैं। आप अक्सर देखिएगा, जो अभी गुटखा का प्रचलन है, जो नशा कर रहे हैं, उस वजह से उनको, जैसे कि सामने आए आप अगर उनसे बात करें वो गुटखा खाए हैं, तो ये नहीं है कि वो थूक देंगे और उसके बाद आपसे बात करेंगे। वो बातें करेंगे, अंकल कैसे हैं, ये नहीं रह गया कि हाँ अंकल क्या सोचेंगे। ये चीज़ ख़त्म हो गया। बहुत बुरा लगता है ये चीज़। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत बच्चों को देखा, ये चीज़ें छोटे हैं तो उनसे मैं बातें करता हूँ तो वो गुटखा मुंह में लिए ही बात करते हैं। गुटखा हो, खैनी हो, कुछ भी अगर बना रहे हैं खैनी, जिसे सुरती भी कहते हैं, तो अगर बना रहे हैं तो वो भी आपके सामने छुपाएंगे नहीं, वो बनाते बनाते ही खाएंगे। ये थोड़ा सा दुखद लगता है। आज के लिए संस्कार की बातें कर रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि पहले के ज़माने के संस्कारी थे अभी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कुछ तो घटा है। संस्कार अब उतना रह नहीं गया। जो हैं वो तो पालन कर रहे हैं, और ये जान लीजिए कि जिस तरह का संस्कार आप बच्चे में डालेंगे, कल आपको वही मिलने वाला है। यदि आज आप माँ बाप की सेवा का संस्कार लिए हैं और माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, कल माँ बाप की सेवा करने के लिए आपके बच्चे तैयार होंगे। यदि नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से आपको वो नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी बोल लीजिए। आपने माँ बाप की सेवा की है तो निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा, और ज़रूर मिलेगा। बच्चे वो सीखते हैं, मैंने देखा है, बच्चे वो सीखते हैं। मैंने अपने परिवार में भी देखा है, बाहर में भी देखा है कि आप अगर बच्चों के प्रति कुछ कठोर रवैया अपना रहे हैं, और माँ वो कठोर रवैया माँ बाप के प्रति भी आ रहा है, तो बच्चे उस चीज़ को तुरंत एक्सेप्ट कर लेते, तुरंत ले लेते हैं अपने जीवन में कि मेरे माँ बाप ऐसे कर रहे हैं। उनको सिखाना नहीं पड़ता, बोलना नहीं पड़ता, वो ले रहे हैं, और वही चीज़ आपको उलट के मिलेगा। आपके जीवन में वही चीज़ सामने आएगी। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। मैंने देखा है कई लोगों को, और बाद में वो कहते हैं कि मेरे बच्चे कहाँ नहीं मानते, बाबा माँ बाप के साथ ऐसा सलूक करते हैं। आपने क्या किया था? आपने भी वही चीज़ किया है, क्योंकि मैं बाप और बेटे दोनों का गवाह हूँ। मैंने देखा है बाप और बेटे दोनों को। आपने पिता के साथ क्या किया ये भी मैंने देखा, आपने माँ के साथ क्या किया ये भी मैंने देखा है। और अब अगर आपको मिल रहा है अपने बच्चों से, तो उसको आपको बुरा लग रहा है। कभी मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक बूढ़े बाप को मेरे बेटे बहुत सताते थे। बेटे क्या, एक बेटा था, वो सताता था। तो
एक दिन उसने क्या किया, घर के पीछे पिछवाड़े में वो कुदाल लेके चला गया और गड्ढा खोदने लगा। तो उसके छोटे बेटे ने पूछा, पापा ये क्या कर रहे हैं? बोला, ये मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, इसमें दादाजी को दफन कर दूंगा। तो वो भी कुदाल उठा के और दूसरा गड्ढा खोदने लगा। उसने पूछा, ये क्या कर रहे हो? बोला, कल को जब आप बूढ़े हो जाएंगे इसी गड्ढे में मैं आपको भी दफन करूंगा। तो ये चीज़ सुन के भले उसकी आंखें खुल गई कि कल को मेरे साथ ये भी हो सकता है, आज जो मैं कर रहा हूँ कल को मुझे भी वो रिटर्न मिल सकता है। तो ये कहानी है, चूँकि ऐसा होता नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो माँ बाप प्रभावित हैं अपने बच्चों से। बच्चे आज़ादी चाहते हैं और आजकल आज़ादी का मतलब है माँ बाप से दूर। अरे माँ बाप के साथ रह के जो मिलता है, हर घर में थोड़ा बहुत खटपट होता ही रहता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनको अलग कर दिया जाए तो आप सुखी रहेंगे। नहीं, आप अपने साथ रखिए, उनके साथ बातें कीजिए, आधा घंटा उनको समय दीजिए, उनके दुख दर्द को समझिए, समझना पड़ेगा। यदि उन्होंने आपको पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, तो उनका ये हक बनता है, ये चीज़ उनको मिलनी चाहिए। यदि आप नहीं देते हैं तो आप दुनिया में सबसे खराब बेटे हैं। ये मैं कह रहा हूँ, आप दुनिया में सबसे खराब बेटे हैं। ज़िंदगी भर अगर यदि कोई अपनी हर चीज़ सुख सुविधा को छोड़कर आपके लालन पालन में लगाया है, उस दुख सुख को आपने याद करना उचित नहीं समझा है। आप इस वक्त वर्तमान की स्थिति देख रहे हैं कि मेरे साथ ये है, इसलिए अलग कर दो, साइड कर दो, इस जगह से उस जगह, इस जगह से। मैंने एक जगह कहीं देखा भी है कि जहाँ महीने बांट लिए गए हैं, 2 महीने रहेंगे मेरे पास, 2 महीना उसके पास, फिर 2 महीना उसके पास। अरे ऐसा क्यों करते हो भाई? ये 2 महीना 3 महीना क्या है? अगर माँ की इच्छा है कि कहीं रहना है, शौक से रहेगी। ये बांटना क्या होता है? ये अजीब सी संस्कृति समझ में नहीं आती। थोड़ा सा उनके दर्द को समझिए तो ये बांटने की स्थिति नहीं, नौबत नहीं आएगी। मेरा इतना कहना है। पता नहीं क्यों मुझे जब भी कोई बूढ़ी औरत को रोड पे भी देखता हूँ तो मुझे बहुत फीलिंग होता है इस चीज़ का कि अकेली बूढ़ी माँ रोड पे भटक रही है। बहुत सारे ऐसे को देखा है मैंने भटकते हुए। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अंदर तक चोट पहुँचाती है। थोड़ा सा दर्द होता है कि ऐसा क्यों करते हैं बच्चे लोग, अपनी सुख सुविधा के लिए माँ बाप को अलग कर देते हैं, दूर कर देते हैं। तो ये सब होना नहीं चाहिए। मैं सभी से आग्रह करूँगा, दिल से आग्रह करता हूँ सबसे, हर कुछ करिए मगर माँ बाप को अपने से दूर मत कीजिए। माँ बाप को अपने से दूर मत कीजिए। कम से कम जब तक ज़िंदगी है उनको जीने दीजिए। कितने दिन जिएंगे? आप क्या उतना, आपको जन्म से लेकर 25-30 साल तक पाल पोस के बड़ा किया, आपको हर चीज़ को वो सही, आप उनका थोड़ा सा नहीं सह सकते? ऐसा नहीं है कि आप सह नहीं सकते, लेकिन आपके दिमाग में भरी जाती है। तो बुद्धि जो है आपकी निकल गई, बुद्धि अब आपकी बुद्धि रही नहीं। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि मैं क्या था और क्या हो गया हूँ, मैं पहले क्या था और अब क्या हो गया हूँ। ये चीज़ को सोचिए और सोचना पड़ेगा आपको। आप भारत में पैदा हुए हैं, भारत वो देश है जहाँ श्रवण कुमार पैदा हुए, आज भी उनकी मिसाल दी जाती है। उस श्रवण कुमार को अनुसरण कीजिए तो जीवन आपका सफल रहेगा। कहीं ना कहीं से उस चीज़ का फल जरूर मिलेगा, अच्छा मिलेगा। ये सोच के रखिए, माँ बाप की सेवा करते हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। आप यदि 4 दिन कर दिए तो सोचने लगे कि हमने बहुत कर दिया, गलत बात। आप जिंदगी भर करते रहिए, आप कभी उस चीज़ को, माँ के दूध का कर्ज को आप मिटा नहीं सकते, भुला नहीं सकते, वसूल नहीं कर सकते। माँ बाप हैं, और खुशकिस्मत वो लोग जो उनके माँ बाप हैं। नहीं है तो अलग बात है, लेकिन जिनके पास है सहेज के रखिए। किसी के माँ नहीं है, पिता हैं, पिता को सहेज के रखिए। किसी के पिता हैं तो माँ नहीं है, तो इस चीज़ को देखिए थोड़ा सा। पता नहीं क्यों आज मैं बहुत द्रवित हूँ, इसलिए मैं ये सब बातें कह रहा हूँ। और आप इस पर गौर करेंगे, जितने भी लोग हैं जिनके भी माँ बाप हैं, मैं आग्रह करूँगा, प्रार्थना करूँगा उनसे, माँ बाप की सेवा करें और ज़रूर करें, करना चाहिए। मेरे हिसाब से आप ज़रूर इस चीज़ को देखेंगे। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। आप सब खुद
समझदार होंगे, इस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है। रोड पे मैं देखता हूँ ऐसी ऐसी महिलाओं को, ऐसी ऐसी माताओं को भटकते हुए, तो बुरा लगता है। तो उस दिन मैं वीडियो पे ये चीज़ बोलता हूँ, मुझे ख़राब लगता है बहुत, इसलिए मैंने बोला। आज भी मैंने किसी को देखा, इसलिए मेरे मन से ये चीज़ निकल रही है, क्योंकि ठंड में कांपती बूढ़ी माँ को देखता हूँ तो थोड़ा बुरा लगता है। खैर दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, इतना ही बोलता हूँ। कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है इस तरह का, तो आप लोग इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देंगे, और ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता। तो देखते रहिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें। कोई गलती हो तो उसे माफ़ करेंगे, मेरे इस बात को दिल से नहीं लगाएंगे, लेकिन ध्यान जरूर देंगे। मैं ध्यान देने के लिए ये बातें कह रहा हूँ आपसे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं घर जाके, वहाँ फिर बातें करेंगे आपसे। मैं आ गया हूँ अपने घर। अब देखता हूँ बच्चे लोग छुपे होंगे तो उनको खोजना होगा, अंदर जाके देखते हैं। दरवाजा खोलो। हेलो दोस्तों, मैं घर आ गया हूँ। अब खाने पीने की तैयारी चल रही है, तो देखता हूँ रसोई में क्या बन रहा है। क्या बना रही हैं आज? चावल फ्राई चल रहा है, चावल फ्राई हो रहा है। ये भी आज मार लिया जाए, चावल फ्राई होगा, लिट्टी बनेगा, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो दूध रोटी तो चलना ही चलना है। फिलहाल यही है, अभी बैठता हूँ अपने आसन पे, खाना आएगा, हम लोग खाना खाएंगे। आजा बेटा, चलो खाना खाएंगे। उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। ये मेरी छोटी बेटी सबको अकेले ही सबको तंग करके रख दी। हाय बोली। एक क्लिक किस करो, किस करो, फ्लाइंग किस दे दो। हाँ, चल ठीक है। और ए बड़की, चलो तुम भी फिर से हाय कर दो। चलो, क्या हाल है माई? ठीक है, ठीक है। माँ देख रही है पिक्चर। वेलकम नाना पाटेकर, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ पिक्चर देख रही है बैठ के। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमने खाना खा लिया। क्या आप लोगों ने खाना खाया? नहीं खाया तो ज़रूर खा लें। मेरी ओर से यह दरख्वास्त है कि आप लोग खाना खा लीजिए, जल्दी खा लिए। अक्षय कुमार जी तो कहते हैं कि 6:30 बजे के बाद खाना मत खाइए, लेकिन हम लोगों के पास उतना वक्त नहीं है कि 6:30 का मेंटेन कर सकें। फिर भी आज खा लिए हैं जल्दी ही, ज़्यादा नहीं, 9:30 बजे है, ये जल्दी ही हो गया। जब जैसा समय मिलता है दोस्तों वैसा कर सकते हैं। खाने का टाइम अगर घर पे है तो जल्दी खा लेते हैं, नहीं घर पे है तो फिर लेट होता है, इसलिए खाना खा लिए ज़्यादा सोने के लिए। तो हमारी ओर से आप लोगों को स्वीट ड्रीम, अच्छी नींद आए आपको, आप भी सो जाइए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। मिलते हैं फिर सुबह एक नई सुबह के साथ, फिर मिलते हैं सुबह में। गुड नाइट।